हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 17 और सेक्शन 18। इससे जो प्रीवियस के सेक्शन हैं उनको हमने कवर कर लिया है। हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर लेक्चर मौजूद हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 बेसिकली बता रहा है कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है कि कोई किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। अब क्या चीज़ कलेक्ट करना वो हम सेक्शन के अंदर देख लेते हैं रीड आउट करके कि वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है उस ट्रांसफ़र करते वक्त जो है उस पर कोई टर्म्स लगा दी हैं डायरेक्ट दैट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि कोई इनकम जो अराइज होगी उस प्रॉपर्टी से शैल बी एक्यूमुलेटेड, उसको इकट्ठा किया जाएगा एदर होली और इन पार्ट, पूरी इनकम पूरी जो है उस प्रॉपर्टी में से, या फिर जो है उसका कोई पार्ट उस प्रॉपर्टी के में से, पीरियड लॉन्गर देन। अब मैं सिंपल अगर मैं आपको वर्डिंग में बताऊं कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है ट्रांसफरी को। अब उस ट्रांसफरी के ऊपर कुछ डायरेक्शन लगाई जा रही है, डायरेक्ट किया जा रहा है उस ट्रांसफरी को कि उसमें से प्रॉपर्टी में से जो इनकम जनरेट हो रही है तो वो आप उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके आप इसको देंगे ट्रांसफ़रर को, जो है आप उस इनकम को देंगे। उसके लिए कुछ टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया है, टाइम पीरियड बताया गया है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफ़रर। या तो ट्रांसफ़रर जब तक ज़िंदा है तब तक ऐसा हो सकता है, या फिर जो है पीरियड ऑफ 18 ईयर या 18 साल के पीरियड तक ऐसा हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। जब से ट्रांसफ़र की डेट है उसके 18 साल तक ऐसा हो सकता है। अगर उससे एक्सीड कर गया टाइम, अगर इतनी टाइम पीरियड लिमिटेशन जो बताई गई है, जो डायरेक्ट की गई है टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो एक्यूमुलेट किया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी की इनकम को, तो फिर वो वाइड होगा। फर्दर ये है सब सेक्शन सब क्लॉज 2 है इसका कि दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ। अब सब क्लॉज 2 है जो सब क्लॉज 1 की एक्सेप्शन बता रहा है कि हमने जो पहले कहा था कि एक लिमिटेशन होगी उस पर्पस को कलेक्ट करने के लिए, एक लिमिटेशन दी जाएगी, लेकिन ये सब क्लॉज 2 में बता रहे हैं कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी है, इसमें एक्सेप्शन है इसकी। द पेमेंट ऑफ अ डेट of the transferor of any other person taking any interest under the transfer। अब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे कोई डेट है, प्रॉपर्टी पर अगर कोई डेट लगा हुआ है तो इस सूरत में जो प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट लग रहा है तो वो तब तक लगता रहेगा जब तक वो डेट जो है चुकता नहीं हो जाता, जब तक वो डेट अदा नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से, उस पर जो इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा। ठीक है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद है दी प्रोविज़न ऑफ पोर्शन ऑफ फॉर चिल्ड्रन। अगर कोई ऐसा चिल्ड्रन के लिए जो है कोई जो है पोर्शन हमने जो है ट्रांसफ़र किया है, तो इस सूरत में जो है अगर वहाँ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, कोई चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए है, तो फिर वो भी, उस पर भी जो है कोई लिमिटेशन टाइम नहीं लगेगा, या कोई मेंटेनेंस है जो मेंटेनेंस फर्दर जो है हमने किसी को देनी है तो उस पर भी जो है कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं की गई है उसके लिए। फिर सेक्शन 18 आ जाता है ट्रांसफ़र इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब हमने पीछे पढ़ा था कि कोई जो है सेक्शन 14 के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है, सेक्शन 14, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 आप पिछले वीडियोस के अंदर देख लें, उसमें बताया गया है कि इट शैल नॉट अप्लाई। जो रिस्ट्रिक्शन पीछे दी गई हुई हैं इन सेक्शंस के ऊपर, इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं होंगी। इन केस ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक, अगर वो प्रॉपर्टी
पब्लिक के बेनिफिट के लिए दी जा रही है, तो इस सूरत में जो है वो जो सेक्शन 14, 16 और 17 की रिस्ट्रिक्शंस थी इस पे अप्लाई नहीं होंगी। अगर वो प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस के लिए दी जा रही है या एजुकेशन या हेल्थ या सेफ्टी के लिए या फिर अदर कोई ऐसा बेनिफिट है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है तो उसमें दी जा रही है, तो उस पर फिर वो सेक्शंस जो है अप्लाई नहीं होंगे। तो ये था सेक्शन 17 और 13। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।